तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और नई क्लास में। आज हम जीके का चैप्टर नंबर 9 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है मौर्योत्तर साम्राज्य। जी हाँ दोस्तों, मौर्योत्तर साम्राज्य। इससे पहले हमने मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ा था, जो आपको वाकई में बहुत इंटरेस्टेड लगा और बहुत ही अच्छे कमेंट भी आए हैं। तो दोस्तों आज हम मौर्योत्तर साम्राज्य पढ़ेंगे। ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहें, और अगर हमारा ये चैप्टर आपको पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर करें। जो भी क्वेरी है हमें कमेंट करें, और जो भाई लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मौर्योत्तर काल के प्रमुख राजवंश। मौर्योत्तर काल के प्रमुख राजवंश स्थानीय और विदेशी राजवंश। स्थानीय और विदेशी राजवंश। स्थानीय कौन से थे? शुंग, कड़व, सातवाहन। शुंग, कड़व, सातवाहन। विदेशी राजवंश कौन से थे? हिंद, यवन, शक, पहलव और कुषाण। हिंद, यवन, शक, पहलव और कुषाण। अब शुंगों के बारे में जानेंगे। पहले शुंग वंश 187 से लेकर 75 ईसा पूर्व। शुंग वंश 187 से लेकर 75 ईसा पूर्व। संस्थापक पुष्यमित्र शुंग। संस्थापक पुष्यमित्र शुंग। बृहदत्त की हत्या कर बाणभट्ट के हर्षचरित्र में उल्लेख। बाणभट्ट के हर्षचरित्र में उल्लेख। बैम्बिंग वंश का ब्राह्मण कालिदास के अनुसार मौर्य वंश से संबंधित दिव्यवादान एवं आर्यमंजूश्री मूल कल्प में बौद्धों के उत्पीड़न का उल्लेख है। दिव्यवादान एवं आर्यमंजूश्री मूल कल्प में बौद्धों के उत्पीड़न का उल्लेख है। बरहूत स्तूप का निर्माण एवं सांची स्तूप की 4 दीवारी का निर्माण। बरहूत स्तूप का निर्माण एवं सांची स्तूप की 4 दीवारी का निर्माण। आइए चलते हैं नेक्स्ट वंश की तरफ। अग्निमित्र पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था। पुष्यमित्र शुंग का पुत्र। मालविकाग्निमित्रम का मुख्य नायक कालिदास द्वारा रचित अग्निमित्र और मालविका की प्रेम कहानी। अग्निमित्र की अमात्य परिषद की उल्लेख। उत्तराधिकारी सुज्येष्ठ। सिक्कों पर ज्येष्ठ मित्र नाम। यवन आक्रमण को विफल किया। गागरी संहिता। मालविकाग्निमित्र में उल्लेख। देवभूति। अंतिम शुंग शासक। ब्राह्मण मंत्रों वासुदेव द्वारा हत्या। ब्राह्मण मंत्री वासुदेव द्वारा हत्या। कण्व वंश की स्थापना। ब्राह्मण मंत्री वसुदेव द्वारा हत्या। कण्व वंश की स्थापना। अग्निमित्र पुष्यमित्र शुंग का पुत्र। वसुमित्र कौशल के मूल देव द्वारा हत्या। भागभद्र ग्रीक शासक एंटियलिडिक्रस का राजदूत हेलियोडोरस इसके दरबार में भागवत धर्म से प्रभावित होकर भेषनगर में वासुदेव के सम्मान में गरुड़ स्तंभ की स्थापना की। दंभ, आत्मनिग्रह, छाया, त्याग एवं अप्रमाद अंकित सतर्कता। कण्व वंश 75 से लेकर 30 ईसा पूर्व तक। कण्व वंश 75 से लेकर 30 ईसा पूर्व तक। संस्थापक वसुदेव। राजधानी पाटलिपुत्र। शासक वासुदेव भूमिपुत्र नारायण और सुशर्मन। सातवाहन शासक सिमुक ने हत्या कर वंश का अंत कर दिया। चलेंगे नेक्स्ट वंश की तरफ। नेक्स्ट वंश है सातवाहन वंश।
30 ईसा पूर्व से लेकर 250 ईसा पूर्व। सातवाहन वंश 30 ईसा पूर्व से लेकर 250 ईसा पूर्व। दक्कन और मध्य भाग में मौर्यों के उत्तराधिकारी। दक्कन और मध्य भाग में मौर्यों के उत्तराधिकारी। प्राणों में आंध्र कहा गया। प्राणों में आंध्र कहा गया। इनका मूल निवास स्थान प्रतिष्ठान महाराष्ट्र है। इनका मूल निवास स्थान प्रतिष्ठान महाराष्ट्र है। शासक सिमुक 60 से लेकर 70 ईसा पूर्व तक। सातवाहन शक्ति स्थापित करने वाला प्रथम शासक। शुंग एवं कण्व सत्ता की समाप्ति। 300 वर्षों तक शासन। सबसे प्राचीन अभिलेख ईसा पूर्व पहली सदी के कण्वों को पराजित कर मध्य भारत के कुछ भागों में सत्ता स्थापित। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसे। दक्कन और मध्य भाग में मौर्यों का उत्तराधिकारी। प्राणों में आंध्र कहा गया। इनका मूल निवास स्थान प्रतिष्ठान महाराष्ट्र। शासक सिमुक 60 ईसा पूर्व से लेकर 70 ईसा पूर्व तक। सातवाहन शक्ति स्थापित करने वाला प्रथम शासक। शुंग एवं कण्व सत्ता की समाप्ति। कृष्ण 37 से लेकर 27 ईसा पूर्व। सिमुक का भाई। नासिक तक साम्राज्य विस्तार। नासिक शिलालेख में नाम। आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। इसमें हम पढ़ेंगे सातकर्णी प्रथम जिसका शासनकाल रहा 27 से लेकर 17 ईसा पूर्व। सिमुक का भतीजा कृष्ण का पुत्र। सिमुक का भतीजा कृष्ण का पुत्र। पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी में उल्लेख। पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी में उल्लेख। सातकर्णी की उपाधि धारण करने वाला प्रथम। मालवा शैली की गोल मुद्राएं तथा अपनी पत्नी के नाम पर रजत मुद्राओं का प्रचलन। मालव शैली की गोल मुद्राएं तथा अपनी पत्नी के नाम पर रजत मुद्राओं का प्रचलन। हाल 20 से लेकर 24 ईसा पूर्व। प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती की रचना। प्रेम गाथाओं का वर्णन। गुणाद्य द्वारा बृहत्कथा कोश की रचना। सर्ववर्मन इसके दरबारी। कांत्रत के लेखक। 10 वर्षों के शासन में दक्षिणायपत का सबसे शक्तिशाली राजा बना। अंगीय या अमीय वंश की राजकुमारी नागनिका से विवाह हुआ। नागनिका नानाघाट अभिलेख में सातकर्णी के कार्यों पर प्रकाश। हाल 20 से लेकर 24 ईसा पूर्व। प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती की रचना। प्रेम गाथाओं का वर्णन। गुणाद्य द्वारा बृहत्कथा कोश की रचना। सर्ववर्मन इसके दरबारी। कांत्रत के लेखक। गौतमी पुत्र सातकर्णी 106 से लेकर 130 ईसा पूर्व। गौतमी पुत्र सातकर्णी 106 से लेकर 130 ईसा पूर्व। अजकालिक तथा कार्ले के भिक्षु संघ को करजक नामक ग्राम दान में दिए। शक शासक क्षत्रप नहायपान को पराजित किया। मध्य एशिया से भारत आगमन। गौतमीपुत्र सातकर्णी 106 से लेकर 130 ईसा पूर्व। एकमात्र ब्राह्मण अद्वितीय ब्राह्मण नासिक अभिलेख। माता बलश्री नासिक अभिलेख। साम्राज्य उत्तर में मालवा से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक। राजधानी पैठन प्रतिष्ठान। छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र। रुद्रदामन प्रथम शक शासक द्वारा सातवाहन 2 बार पराजित। वेंकटक नगर नासिक महाराष्ट्र की स्थापना। गौतमी
गोमती पुत्र ने आवाज मृदा चलाई जिस पर राज सिर अंकित है। गोमती पुत्र ने आवाज मुद्रा चलाई जिस पर राज सिर अंकित है। सातवाहनों का सामाजिक संगठन। सातवाहनों का सामाजिक संगठन, इसके बारे में पढ़ेंगे। सातवाहनों का सामाजिक संगठन। सातवाहन पितृ सत्तात्मक, मातृ सत्तात्मक, चतुष्वर्ण। सातवाहन ब्राह्मण। पितृ सत्तात्मक संपत्ति के अनुसार, पितृ सत्तात्मक संपत्ति के अनुसार। मातृ सत्तात्मक नाम के आगे माता का नाम, मातृ सत्तात्मक नाम के आगे माता का नाम। गोमती पुत्र वशिष्ठ, वशिष्ठिपुत्र। चातुर्वर्ण्य, चतुर्वर्ण्य चार वर्ण व्यवस्था पुनः स्थापित, चतुर्वर्ण्य चार वर्ण व्यवस्था पुनः स्थापित। भाषा, राजकीय भाषा प्राकृत, लिपि ब्राह्मी। राजकीय भाषा प्राकृत, लिपि ब्राह्मी। गाथा सप्तशती या गहा सप्तशई, 700 श्लोक। हाल की रचना प्राकृत भाषा। कुछ प्रमुख कार्य। कर मुक्त ग्रामदान, भूमि अनुदान या जागीर देने वाले प्रथम शासक। कर मुक्त ग्रामदान, भूमि अनुदान या जागीर देने वाले प्रथम शासक। अधिकांश भूमि बुद्धों को, अधिकांश भूमि बुद्धों को। व्यापारी, अधिकांश बौद्ध धर्म को मानने वाले, व्यापारी अधिकांश बौद्ध धर्म को मानने वाले। सातवाहनों का प्रशासनिक ढांचा, सातवाहनों का प्रशासनिक ढांचा। अधिकारी, अमात्य, महामात्य। सेनापति, प्रांत का शासनाध्यक्ष, राज्यपाल। जिला, आहार। गोलमिक, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन, गोलमिक ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन। 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े, 45 पैदल सैनिक, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए। सामंत, 3 श्रेणियाँ, राजा, महाभोज, सेनापति। स्थापत्य, चैत्य चट्टान काटकर, नासिक, कन्हेरी, कार्ले महाराष्ट्र। अजंता व एलोरा गुफा निर्माण। स्तूप, अमरावती, नागार्जुनकोंडा, आंध्र प्रदेश। सिक्के, पोटीन, तांबे और कांसे के सिक्के का निर्माण, अधिकांश शीशे लेड से निर्मित। मौर्य काल के विदेशी राजवंश। उत्तर पश्चिम की ओर से अनेक जातियों का आगमन। हिंदू यूनानी इंडो ग्रीक, हिंदू यूनानी इंडो ग्रीक। हिंदू कुश पर्वत पार कर भारत में प्रवेश। अफगानिस्तान में अमुदरिया, ऑक्सस के दक्षिण में बैक्ट्रिया पर शासन। सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के प्रचलित, सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के प्रचलित। यूनानी कला को संरक्षण। हेलेनिस्टिक आर्ट, गांधार कला, भारत इसी का मिश्रित रूप। सर्वप्रथम राजा की तस्वीर वाले सिक्कों का प्रचलन। सबसे प्रसिद्ध मेनांडर, 165 से लेकर 145 ईसा पूर्व। मिलिंद, अन्य नाम मिलिंद पन्नु, रचना मिलिंद। नागसेन का वार्तालाप, राजधानी शाकल, सियालकोट, पंजाब। हेलेनिस्टिक आर्ट, गांधार कला, भारत इसी का मिश्रित रूप। सर्वप्रथम राजा की तस्वीर वाले सिक्कों का प्रचलन। 5 शाखाएं। अफगानिस्तान, तक्षशिला के शक, मथुरा के शक, 2 सदी तक शासन। नासिक के शक, उज्जैन के शक, उत्तरी और क्षत्रिय। सर्वप्रथम राजा की तस्वीर वाले सिक्कों का प्रचलन। शक, यूनानियों के बाद आगमन। सीथियन, भारत में शक, क्षत्रिय। रुद्रदामन, 130 से लेकर 150 ईसा पूर्व। उज्जैनी के शकों में सबसे प्रसिद्ध जानकारी, जूनागढ़ अभिलेख, 150 ईसा पूर्व। गिरनार पर्वत, गुजरात। लिपि ब्राह्मणी, भाषा संस्कृत शैली, चंपू शैली, प्राचीनतम साक्ष्य
शासन सिंध, कोंकण, नर्मदा घाटी, मालवा, काठियावाड़ और गुजरात। अर्ध शुष्क क्षेत्र की सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार। निर्मित पुष्यगुप्त वैश्य चंद्रगुप्त मौर्य के समय अंतिम शासक रुद्रसेन तृतीय चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा हत्या। चांदी के सिक्के। संस्कृत प्रेमी दीर्घ अभिलेख। हिंद पार्थियाई या पहल्लव। शकों के पश्चात आधिपत्य। संस्कृत में शक पहल्लव के रूप में उल्लेख। संस्कृत में शक पहल्लव के रूप में उल्लेख। मूल निवास स्थान ईरान। मूल निवास स्थान ईरान। प्रसिद्ध शासक गोंडोफनेज 20 से लेकर 41 ईसा पूर्व। तख्ते भाई अभिलेख प्राप्त पेशावर। फारसी में नाम विंदफर्न। खरोष्टी लिपि गुदवहर नाम अंकित गोंडोफनेज। कुषाण राजधानी पृष्ठपुर पेशावर प्रथम मथुरा द्वितीय। कुषाणों की राजधानी पृष्ठपुर पेशावर प्रथम मथुरा द्वितीय। पारसियाइयों के पश्चात शासन। पारसियाइयों के पश्चात शासन। बड़ी संख्या में शुद्ध स्वर्ण सिक्के जारी। बड़ी संख्या में शुद्ध स्वर्ण सिक्के जारी। गुप्त शासकों से उत्कृष्ट। गुप्त शासकों से उत्कृष्ट। सर्वाधिक ताम सिक्के चलाने का श्रेय। सर्वाधिक ताम सिक्के चलाने का श्रेय सूची कहलाते हैं। एक कबीला जो 5 कुलों में बटा। एक कबीला जो 5 कुलों में बटा। कुषाण उन्हीं में से एक है। कुषाण उन्हीं में से एक है। साम्राज्य आमुदरिया से गंगा तक। आमुदरिया से गंगा तक मध्य एशिया के खुरासान से उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर हम पढ़ेंगे कुजुल खडफिसेस। कुजुल कड़फिसेस 1500 से 65 ईसा पूर्व 15 से 65 ईस्वी। सर्वप्रथम आक्रमण पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर अधिकार। सर्वप्रथम आक्रमण पश्चिम उत्तर प्रदेश पर अधिकार। केवल तांबे के सिक्के चलाए। केवल तांबे के सिक्के चलाए। रोमन सिक्कों का नकल करके। रोमन सिक्कों का नकल करके महाराज धीराज एवं धर्मसिद्ध को उपाधि। महाराजाधिराज एवं धर्मसिद्ध की उपाधि। विम कड़फिसेस 65 से 78 ईस्वा। विम कड़फिसेस 65 से 78 ईस्वी। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के चलाने का श्रेय सोने व तांबे के सिक्के। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के चलाने का श्रेय सोने व तांबे के सिक्के। एक ओर यूनानी लिपि। एक ओर यूनानी लिपि दूसरी ओर खरोष्टी लिपि। दूसरी ओर खरोष्टी लिपि। शिव की आकृति नंदी बैल और त्रिशूल अंकित। नंदी बैल और त्रिशूल अंकित। शैव धर्म में आस्था का घोतक। शैव धर्म में आस्था का घोतक महेश्वर की उपाधि। महेश्वर की उपाधि। चीनी ग्रंथ हाउ हान सू तिएन चू की विजय कर सेनापति को शासन के लिए नियुक्ति। सिंधु पार करके तक्षशिला और पंजाब पर अधिकार। सिंधु पार करके तक्षशिला और पंजाब पर अधिकार। भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक। भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक कनिष्क 78 से 105 ईस्वी। कनिष्क 78 से 105 ईस्वी। राजधानी पृष्ठपुर या पेशावर। राजधानी पृष्ठपुर या पेशावर। संगाराम विहार निर्मित। संगाराम विहार निर्मित। कनिष्क के चैत्य नाम से प्रसिद्ध। कनिष्क के चैत्य नाम से प्रसिद्ध। निर्माण यमन वास्तुकार अगिलसर द्वारा। कनिष्क के चैत्य नाम से प्रसिद्ध। निर्माण यमन वास्तुकार अगिल्स द्वारा। कश्मीर में कनिष्कपुर तथा तक्षशिला के सिरकप में नए नगर की स्थापना। कश्मीर में कनिष्कपुर तथा तक्षशिला के सिरकप में नए नगर की स्थापना। 78 ईस्वी से ये एक संवत चलाया। भारत सरकार द्वारा प्रयोग। कला और संस्कृत साहित्य का संरक्षक। अब इनके बारे में पढ़ेंगे। विद्वान कौन थे? पार्श्व, वसुमित्र, अश्वघोष जिनको हम दार्शनिक कहते हैं।
नागार्जुन पंडित थे। चरक चिकित्सक थे। बौद्ध धर्म का संपोषण। चतुर्संगति का आयोजन। कश्मीर कुंडलवन प्रथम शताब्दी। अध्यक्ष वसुमित्र, उपाध्यक्ष अश्वघोष। महायान संप्रदाय को अंतिम रूप। चीन के शासक पान चाओ से 2 बार युद्ध। पहले पराजय बाद में विजय। वसुदेव प्रथम सिक्के। सोना तांबे। दीनार चौथाई दीनार। एकल मूल्यवर्ग। दार्शनिक पंडित चिकित्सक। धार्मिक विकास कला शैली, इनके बारे में पढ़ेंगे। धार्मिक विकास कला शैली। हेलियोडोरस द्वारा विदिशा में गरुड़ स्तंभ। वासुदेव विष्णु की आराधना के लिए। शिव और बौद्ध दोनों के उपासक। कुषाण मुद्राओं पर चित्र। मेनांडर बौद्ध हो गया। मिलिंद पनो। नागसेन नागार्जुन के साथ संवाद। मौर्योत्तर काल के इतिहास का प्रमुख स्रोत। बौद्ध महायान संप्रदाय का उद्भव। कला शैली। कला की नई शैलियाँ विकसित। गांधार संरक्षक यथार्थवादी। मथुरा संरक्षक कुषाण आदर्शवादी। मूर्तिकला की नई शैली। भारत और रोम की मृच्छा शैली। बुद्ध के बाल यूनानी रोमन कला शैली में। कनिष्क की सिरविहीन खड़ी मूर्ति। मथुरा में लाल बलुआ पत्थर की मूर्तियाँ। बौद्ध गुफाएं महाराष्ट्र में चट्टानों को काटकर। आंध्र प्रदेश में नागार्जुनकोंडा और अमरावती बौद्ध कला। तो दोस्तों ये था हमारा आज का चैप्टर 9। जो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 10। तो दोस्तों नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर 10 पढ़ेंगे, जो है गुप्त साम्राज्य। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें और ऐसे ही इन चैप्टरों को पढ़ने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।